ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं बाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम लोगों ने देखा कि भरत जी जब मामा गृह से लौटते हैं और यहाँ आकर के सारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, तो तब उनके मन में कैकेयी के प्रति बड़ा क्रोध आता है। कैकेयी को बड़े उनको अपनी माता कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। वे कैकेयी को माता भी संबोधन नहीं करते हैं और साथ साथ उन्होंने अपने जन्म को भी धिक्कार रहे कि इतना अच्छा वंश में मेरा जन्म हुआ था, इतने अच्छे पिता मिले थे, इतने अच्छे भाई सब मिले थे, लेकिन अपने आप को धिक्कारते हैं कि वे जो कैकेयी के गर्भ से जन्म लिए, ये उनके लिए सबसे अनर्थ की बात हो गई। ये जो है उनके लिए सबसे दुखदायक हो गया। तो यही उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है और भरत जी इस बात को लेकर के कैकेयी को बहुत तिरस्कार करते हैं कि उसने क्या कर दिया, राम जी को वन में भेज दिया और जिस कारण से दशरथ जी की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से भरत जी को आत्मग्लानि हो रही है। वे ग्लानि से बहुत जो है झुक जा रहे हैं और अपने आप को उनको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका कारण भरत जी ही है स्वयं। तो ये जो है उनको बहुत पीड़ा दे रही है। यह बात उनको अच्छी नहीं लगती है कि वे ही कारण बन गए राम जी के वनगमन के लिए, वे ही कारण बन गए दशरथ जी के मृत्यु के लिए। तो यह जब भरत जी ऐसे बोलते हुए यहाँ जब वे बातचीत कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ हम लोग देखेंगे 162 नंबर दोहा के बाद 162 नंबर दोहा के पश्चात। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गातरि सकछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी आई,
बसन विभूषण विविध बनाई, लखीरि सबरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगिला तल तकी कुबर मारा, परिमुख भर मही करत पुकारा, कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, मैं काहन सावा, कफलु अनहि सपावा, सुनि रिपुहन लखिन खसिक कोटि, लगे घसीटन धरि धरि चोटी, भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौसल्या बही के दो भाई, मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बड़ बेली बना, मानहु हनि तुषार। सुनी शत्रुघ्न मात कुटिलाई, और शत्रुघ्न को जब पता चलता है माँ की कुटिलता के बारे में, ठीक है, वे जब सुनते हैं तो उनके मन में तो बड़ा क्रोध आता है। वे तो सबसे छोटे हैं, कोई बोल नहीं पाते हैं, केवल मन ही मन क्रोध से जल रहे हैं। तो जर ही गात रिस कछु न बसाई, और कुछ अपने वश में तो है नहीं, जो कुछ होना था सब तो हो गया, और जो होना रहता है वो अपने समय पर होता ही है, तो अपने वश में तो कुछ नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात यह भी है कि शत्रुघ्न छोटे होने के नाते उनके वश में कुछ नहीं, वे कुछ बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो खाली मन ही मन जो है गुस्से में जल रहे हैं। ठीक है, ते ही अवसर कुबरी तह आई, ठीक उसी समय कुबड़ी जो है आई, मंथरा आके पहुंची। ठीक है, और एक बात बताएं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये समय में शत्रुघ्न भरत जी से कहते हैं, ठीक है, वे कहते हैं कि जब पिता इस तरह से सत्य, हाँ, कर रहे थे, या पिता जब अपने वचन दिए थे कैकेयी को, उस समय पिता के वचन को काट कर, ठीक है, पिता के वचन को मन से हटाकर लक्ष्मण जी राम जी को क्यों नहीं बोले उस समय कि आप राजा बनिए, हम देखते हैं क्या होता है। क्यों ऐसे नहीं किए? क्यों हर बात जो है, हर गलत बात को, वे पिता होने पर भी क्या हर गलत बात को मानना जरूरी है? तो जैसे लक्ष्मण जी बात करते हैं ना, उनके भाई होने के नाते शत्रुघ्न जी की भी बात उसी प्रकार की है। ठीक है, तो शत्रुघ्न जी इस समय वाल्मीकि रामायण में ऐसे भरत जी को बोल रहे थे कि लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, वे क्यों नहीं बोले कि भ्राता आपको ये पिता के इस तरह के वचन को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्यों नहीं सलाह दिए लक्ष्मण जी, क्यों ऐसे बोले नहीं लक्ष्मण जी? तो इस तरह से जब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और इसी अवसर पर, यही समय पर आके पहुंची कुबड़ी। ठीक है, मंथरा आके पहुंची, बसन विभूषण विविध बनाई, और आई तो कैसे आई है ना, वसन विभूषण, बहुत सारे आभूषण अलंकार पहनी हुई, और बढ़िया वस्त्र पहनी हुई, रेशमी कपड़ा पहनी हुई, विविध बनाए, बहुत प्रकार के रूप बना करके बंठन के आई हुई। ठीक है ना, बहुत बंठन के आई है। तो ये सब उसके पास कहां से आया? आपको याद होगी कैकेयी बोली थी कि देखो मेरी बात अगर बन जाएगी
मेरा बेटा राजा हो जाएगा तो मैं तुमको बहुत सारे वस्त्र आभूषण सब कुछ दूंगी, ठीक है ना। तो हमको लगता है कई पहले से दे दी है, क्योंकि दशरथ जी तो मर गए, अब तो उनका कंटक खत्म हो गया, वो तो बड़ी खुश है, तो इसलिए हो सकता है कि वो दे दी है, इसलिए बहुत सारे जो है बंधन करके ये आई हुई है, ठीक है। तो लखी रिस भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। और उसको देख करके, इतनी जो बंधन के आई हुई है, उसको देख करके लखन लघु भाई, यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शत्रुघ्न जी के लिए, बोलते लखन लघु भाई, लक्ष्मण के छोटे भाई, माने लक्ष्मण के छोटे भाई होने के नाते कुछ लक्ष्मण के भी गुण दिखाई पड़ेगा ना। हाँ? एक माँ के दो बेटे हैं तो दोनों के कुछ लक्षण मिलता जुलता तो दिखेगा, तो इसलिए कहते हैं लक्ष्मण के हाथ छोटा भाई शत्रुघ्न, उसको इतने बंधन की आई हुई देख कर रिस भरेऊ, उनके मन में तो बड़ा क्रोध आया, और गुस्सा करते हुए बोले भरत अनलघृत आहुति पाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि अग्नि में कोई घी डाल दी, ठीक है। जैसे अग्नि में घी की आहुति डालने से जिस तरह से अग्नि बढ़ती है, तो उसी प्रकार से शत्रुघ्न की स्थिति थी, जो तो गुस्से में थे ही, और जब देख लिए इस मंथरा को, बोले यही सबका कारण है, यही जो है वो कैकेयी के मन में सारे कुमंत्रणा दी, और इसी के कारण ही सब कुछ हुआ है। तो इसलिए उनका तो जैसे कि आग में घी डालते हैं, ठीक वैसे ही उनका गुस्सा बढ़ गया। तो हुमगी लात तकी कुबर मारा, और हुंकार करके, हुमगी हुंकार करके जो है उन्होंने एक जबरदस्त लात मारे। और कहां पर, बोले कुबड़, उसके कुबड़ पर जो है उन्होंने एकदम जबरदस्त एक लात मारे। परिमुह भर मही करत पुकारा, और जैसे ही उसकी शत्रुघ्न जी की लात मिल गया, तो सीधा मुंह के बल ही वो जमीन पर गिर पड़ी। वो तो कुबड़ी थी ना, वो तो सीधा नहीं चल पाती थी ना, तो झुकी हुई, ठीक है। उसका मुंह ऐसे ही झुका हुआ, ग्रेविटी फोर्स जो है उसका मुंह माने जमीन की ओर, हाँ, काम कर रहा था कुछ ज्यादा ही, तो सीधा जैसे ही लात मिली तो बस वो गिर गई सीधा, हाँ, मुंह के बल जमीन पर गिर गई। और बोलते हैं कि जब वो खाई, लात खाई, तो बोलते हैं कि जमीन पर गिर गई, चीखते चिल्लाती हुई गिरी। कुबर टूटे फूट कपारू, और उसके बाद उसका कुबड़ा जो है टूट गया। टूट गया क्या, वो कपड़ा का था ना, पत्थर का था कि टूट गया, कहने का मतलब है उसकी कुबड़ पर इतना जम के हुआ कि वो हड्डी टूट गई होगी, ठीक है। जो हड्डी टेढ़ा होके उसके ऊपर मांस जम गया होगा कुछ, तो उसका जो है वो हड्डी टूट गई वहां पर। फूट कपारू, उसके कपाल फूट गया। दलित दसना, उसके दांत टूट गए। मुख रुधिर प्रचारू, तो बोलते हैं कि बस उसके मुंह से जो है पूरा खून फेंकने लगा। आह दैया मैं काह न सावा, है इतना बुरा हाल हो गया, इसके बाद भी वो बोलते हैं हायो दैया, ठीक है, माने हे देव, मैं किसका क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों मार पड़ रही है, जैसे कि उसको कुछ पता नहीं, ठीक है। और वो अब तक सपने में है, अब तक भी वो सोच रही है कि मैं तो भला ही की हूँ, भरत का भला की हूँ, ठीक है, मैं कैकेयी का भला की हूँ, मैं भरत का भला की हूँ, तो इसीलिए उसको लग रहा है कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, करत नीक फलु अनैस पावा, जो भला करते हैं इस दुनिया में उनका अनिष्ट होता है, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो भला करने वाले सचमुच के होते हैं ना, वे ये बात कहते नहीं कभी, वो भला करके चुप रहते हैं, गंभीर रहते हैं। और जो भला करने का नाटक करते हैं ना, वे लोग ढिंडोरा पीटते हैं, हाँ देखो आजकल की तो दुनिया ही कुछ अलग है,
ठीक है, इस दुनिया में किसी का भला करो तो अपना ही बुरा होता है। तो ये जो बोलने वाले होते हैं ना, पहली बात है आप समझ लेना कि वे लोग भला करने का नाटक करते हैं, भला करते नहीं। ठीक है, जो भला करने वाला होता है वो चुप रहता है, वो विनम्र रहता है, उसको ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भला करने वाला होता है उसका मन में इतनी सात्विकता रहती है कि वो भगवान पे विश्वास करता है कि जो कर्म का फल है वो आता है। अरे भाई, अच्छा बुरा ये जो है अपने कर्म के अनुसार आता है। वो शांत रहता है, गंभीर रहता है। लेकिन जो भले करने का नाटक करते हैं ना, वही लोग बार बार ढिंडोरा पीटते हैं, वही लोग बार बार बोलते हैं कि देखो आजकल तो भला करने का समय ही नहीं रहा, भला करो तो अपना बुरा होता है। ठीक है, तो ये जो है इतने मार खाने के बाद भी, लात खाने के बाद भी जो है बोलती है हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, और अच्छा करो तो बुरा होता है। और फिर कहती है सुन्नी रिपुहन लखी नख सिख खोटी। और ऐसे सुन करके माने क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न एक लात तो मार दिए थे जबरदस्त, ठीक है, चुप हो जाते, शत्रुघ्न जो है शांत हो जाते अगर ये बात को नहीं बोलती। मैंने कहा ना, कभी कभी क्या होता है, जब नाटक लोग करते हैं उनको देख के और गुस्सा आता है और खराब लगता है। तो जब वो ये बात बोली तो शत्रुघ्न को और गुस्सा आया कि नख सिख खोटी, ये पूरा पैर से लेके माथा तक ये पूरी खोटी ही खोटी है, इसमें दोष ही दोष है, दुर्गुण ही दुर्गुण है, इसके अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है, ये बहुत ही जो है बुरी औरत है। लगे घसीटन धरी धरी झोटी। तब जो है शत्रुघ्न क्या किए, सीधा उसकी झोटा पकड़ के उसको घसीट घसीट के लेने लगे। ठीक है, पूरा उसके बाल पकड़ करके उसको घसीटने लगे। भरत दया निधि दीन छड़ाई। भरत जी तो दया निधि है, दया के सागर है, तो उनको ये बहुत बुरा लगा, अरे एक स्त्री को हाँ इतना कष्ट नहीं देना चाहिए, और फिर जो भी हो घर में तो वो सेवा की है, दासी है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि वो तो एक शूद्र महिला है, वो तो दासी है, वो तो सेविका है, उसकी बुद्धि जितनी वो बोली, लेकिन कैकेयी माता की शिक्षा दीक्षा सब कहाँ गई, हाँ, उसका संस्कार कहाँ गया, वो कैसे घर में पैदा हुई है, क्या उनको शिक्षा मिली है, क्या उनका संस्कार है, वो कहाँ गया। ये तो दासी है, अपने बोल दी, अपने फायदे के लिए बोल दी। ठीक है, लेकिन कैकेयी को तो सोचना था। तो इसीलिए भरत जी को लगा कि बेचारी दासी को मारने से क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए उनको दया आ गई, तो उन्होंने छुड़ा दिया। और कौशल्या पही गे दो भाई, उसके बाद दोनों भाई मिलकर कौशल्या जी के पास गए। ठीक है, यहाँ कैकेयी का तिरस्कार करके, कुबड़ी को मार करके, शत्रुघ्न कुबड़ी को मारे और भरत जी कैकेयी को तिरस्कार किए। और इसके बाद दोनों मिलकर के गए कौशल्या जी के पास। मलिन वसन विवरण विकल कस कृस शरीर दुख भार। अब कौशल्या जी का रूप कैसा था उस समय, तो कहते हैं कि उनके वस्त्र जो है बिल्कुल मैला हो गया था। रानी थी वो, बड़ी रानी थी दशरथ जी की। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका तो वो तो सब कुछ खो दी, बेटा वन में गया, पति भी चल बसे, अब उनके पास रहा ही क्या। इसीलिए अब उनको अपना ख्याल रखने का कोई ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो इस कारण से उनका वस्त्र जो है बिल्कुल मैला हो गया था। विवरण विकल, और मुंह जो है, चेहरा, उनका चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, और बड़े व्याकुल हो करके, कृस शरीर दुख भार, बड़ी व्याकुल थी, और शरीर उनका बहुत दुबला पतला हो गया था। दुख के भार से
उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। कृश मतलब पतला दुबला। तो कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। बोलते उनको देखकर कैसे लग रहा था? ऐसे लग रहा था मानो कनक बेली, कनक कलप बेली, ठीक है, सुवर्ण कल्पलता, ठीक है, सुवर्ण कल्पलता, एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ सुवर्ण कल्पलता वन में मानव की तुषार मतलब पाला के प्रभाव से जैसे कि वो जल गई हो, सूख गई हो, ठीक है। असलियत में सुवर्ण लता यहाँ पर क्या मीन करता है? असलियत में सुवर्ण कल्पलता बोल के कुछ नहीं, ये होता है नागवल्ली। नागवल्ली मैंने पान का पत्ता, ठीक है। बोले उसका जो एकदम अग्रभाग होता है ना, वो सुनहरा रंग का होता है, वो सुनहरा रंग का होता है, ठीक है। जो नया एकदम जब निकलता है ना, वो थोड़े से गोल्डन कलर का, ठीक है, रेडिश गोल्डन कलर का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर असलियत में वो ये पान पत्ता को सूचित करते हैं। विद्वानों का मत है कि सोने की कल्पलता बोल के कुछ नहीं, बल्कि सोने की कल्पलता कहने से ये पान पत्ता नागवल्ली लता, ठीक है, नागवल्ली उसी को सूचित करती है। तो कहते हैं जैसे कि उस पर पाला पड़ गया हो, पाला पड़ने से जैसे वो सूख जाता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं, ठीक वैसे ही कौशल्या जी के जो है रूप वैसा ही हो गया था। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अबनि परी झई आई। और भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ के दौड़ के चली आई, और जैसे ही उठ के दौड़ के आई तो मूर्छित अबनि परी झई आई, ठीक है। तो झई आई मतलब क्या है? गिड़गिड़ा के, चक्कर खा के, ठीक है, वो जो है जमीन पर गिर पड़ी। तो कहते हैं कि देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। तो कहते हैं भरत जी भी देख करके बड़े व्याकुल हो गए। कौशल्या जी की ऐसी स्थिति देख करके भरत जी बहुत व्याकुल हो गए, और भरत जी कौशल्या जी के चरण पर गिरकर हैं, उनकी जो है तन दशा विसारी, उनके शरीर के शुद्ध वो भूलकर जो है उनके चरणों पर गिर गए, चरणों में गिर गए भरत जी, ठीक है। कि कितना दुख भर कौशल्या माता के ऊपर पड़ गया मेरे कारण। भरत जी को सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हो रही है, ठीक है। भरत जी को लग रहा है कि सबका कारण मैं हूं, मेरे कारण ही राम जी वनगमन किए, मेरे कारण ही पिता की मृत्यु हुई, मेरे कारण ही कौशल्या जी की ये दुर्दशा है, मेरे कारण ही समुचे अवधपुरी में लोग आज व्याकुल हैं, ये सब कुछ मेरे कारण है। भरत जी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। भरत जी की पीड़ा के यही कारण है कि मैं ही क्यों धरती में आया, ठीक है, भगवान क्यों मुझे जन्म दिए, मेरे कारण ये सब हुआ, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। तो भरत जी सब कुछ सारे दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इसलिए भरत जी बड़े दुखी होकर के कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ दे ही दिखाई। फिर व्याकुल होकर के भरत जी विलाप करते हुए कहते हैं, माँ तात कहाँ, पिता कहाँ है, पिताश्री कहाँ है, दे ही दिखाई, उन्हें दिखा दीजिए मुझे, कहाँ है पिताश्री। कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ है सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी, कहाँ गए मेरे वो दोनों भाई राम लक्ष्मण और सीता जी, कहाँ गए सब, मुझे दिखा दीजिए। कैकेयी कत जनमी जग माझा। तो बोलते हैं कि जग माझा माने जग में कैकेयी क्यों जन्मी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना शब्दों पर, हाँ,
सबसे पहले भरत जी कौशल्या जी से मिलते हैं, तो कौशल्या जी को संबोधन करते हैं मातु, माता। ठीक है, आपको याद होगी कि कैकेयी को जब बोले थे तो बोले तू जननी जननी रह गई। ठीक है, इसमें अंतर है, माता शब्द और जननी शब्द में बड़ा अंतर है। ठीक है, शब्दों पर जो है गौर करना चाहिए। तो पहले जब कैकेयी को जब तिरस्कार कर रहे थे भरत जी, तो बोले तू जननी है और तू जननी रह गई। इसका मतलब क्या है, तुम केवल जो है मेरे को जन्म देने वाली रह गई। ठीक है, और कुछ नहीं, इससे अधिक नहीं। लेकिन माता शब्द का अर्थ होता है कि जो महान, जो त्राण करने वाली, जो महान, जो रक्षा करने वाली, वो है माता। ठीक है, वो है माता, तारने वाली है माता। तो कौशल्या जी को भरत जी संबोधन करते हैं मातु, हे माता। ठीक है, तुम तो तारने वाली हो, तुम महान तारने वाली हो, और वो तो केवल गर्भ धारण करके बस केवल मेरे को जन्म दी है। ठीक है, तो हे माता। और फिर दूसरी बार भी फिर बोलते हैं कि इस जगत में कैकेयी का जन्म ही क्यों हुआ, अर्थात इतने कुटिल व्यक्ति को भगवान क्यों संसार में भेजे, जिसके चलते इतने लोग तड़प रहे हैं, इतने लोगों को कष्ट हो रहा है। भगवान आखिर इतने कुटिल व्यक्ति को क्यों संसार में भेजे। जो जन्मी तब भई का है न बांझा, और अगर उसका जन्म भी हुआ था, भगवान उसको बांझ क्यों नहीं बना दिए। ठीक है, उसके गर्भ से भगवान मुझे ही क्यों जन्म दिए, उसको क्यों नहीं बांझ बना दिए भगवान। कोई बेटा बेटी ही नहीं होती तो अच्छा है, कम से कम ऐसे वर तो नहीं मांगती ना। तो कुल कलंक जहि जन में वो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। जिसने, बोलते हैं कि कुल कलंक जहि जन में मोही, मुझ जैसे कुल कलंक को अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही है मुझको जिसने जन्म दिया। ऐसे कैकेयी को भगवान जगत में क्यों भेजे। अपने आप को देख रहे हो, कितने सारे भरत जी विशेषण प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए। बोले अपयश के मैं भांड हूं, भरपूर मात्रा में मेरे अंदर जो है सारे अपयश है, और सारे मैं कुल का कलंक हूं, मेरे कारण ही कुल को दोष लगा है। तो अपने, इसको कहते हैं आत्मग्लानि। भरत जी खुद को कोस रहे हैं। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। तो कहते हैं मेरे जैसे अभागा तीनों लोकों में कौन होगा, बताओ। और गति असि तोरी मातु जेहि लागी, जिसके कारण है माता तुम्हारी ये गति हुई है, ये दुर्गति, ये दुर्दशा हुई है। बोलते हैं कि मेरे कारण ही हुआ है, क्यों आखिर मुझे अभागा को संसार में भगवान जन्म दिया। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। बोले पितु सुरपुर, पिताजी तो स्वर्ग में चल बसे, वन रघुवर, और राम जी वन में चले गए, केतु मैं केवल सब अनर्थ हेतु। देखो यहाँ एक ध्यान देना है, यहाँ पर बोलते हैं कि पितु सुरपुर बन रघुवर केतु। अगर हम रघुवर केतु एक शब्द मान लेंगे, रघुवर केतु माने, बोलते हैं रघुवंश के श्रेष्ठ रघुवर केतु, श्रेष्ठ पताका है कौन, ना राम जी। ठीक है, ये केतु शब्द को अगर ऐसे हम मान लेंगे कि रघुवंश के श्रेष्ठ पताका के समान राम जी वन में चले गए। ठीक है, तो कहते हैं ये जो प्रसंग चला हुआ है, भरत जी अपने आप को इस सारे अनर्थ का जो कारण मान रहे हैं, तो तब विषय
का जो महत्व है ये खत्म हो जाएगा अगर ये केतु शब्द को हम रघुवर के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए विद्वानों का मत है कि रघुवर वन, रघुवर शब्द को केवल राम जी के लिए समझना चाहिए। ठीक है, ये केतु शब्द को मैं के साथ लेना चाहिए। केतु मैं केवल सब अनर्थ हेतु, मैं केतु के समान बन गया इस वंश के लिए। ठीक है, बोलते हैं जब केतु दशा पड़ती है तो तब क्या होता है ना, ऐसे ही कुल को कलंक लगता है, हानि होती है, धन हानि, मान हानि, ये सब होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए भरत जी अपने आप को केतु मान रहे हैं इस रघुवंश के लिए। ठीक है, तो इसलिए केतु मैं केवल सब अनर्थ हेतु, सारे अनर्थ का कारण मैं केतु के समान यहाँ रह गया। पिताजी तो स्वर्ग में चले गए, भ्राता वन में चले गए, और मैं सारे अनर्थ का कारण केतु ग्रह के समान, ठीक है, मैं यहाँ दिखाई पड़ा। ठीक है, धिग मोही भयों बेनु बन आगी, बोले मुझे धिक्कार है, मैं तो वेणु के वन अर्थात मैं बांस के वन में आग के समान हूं। ठीक है, बांस के वन में मैं आग के समान हूं। बांस के वन में आग कैसे लगती है ना, दो बांस हाँ आपस में टकराते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो तब जाके उससे आग निकलती है, और उस आग से वन जो है पूरा जल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है ना, घर में ही आपस में टकराए हैं। ठीक है, तो इसलिए वेणु वन उन्होंने शब्द प्रयोग किया। उन्होंने जो यहाँ पर उपमा तुलसीदास जी जो उपमा दी है वो कहते हैं कि वेणु वन समान, इसीलिए कि बांस आपस में टकराते हैं तभी आग लगती है। तो यहाँ पर परिवार के लोग ही टकराए हैं, बाहर का कोई नहीं आया है, आपस में परिवार में ही कलह हुआ है, और उस कलह रूपी आग के कारण आज पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया। तो धिग मोही भयउ बेनु बन आगी, दुस्सह दाह दुख दूषण भागी। तो कहते हैं कि इसीलिए ये कठिन दाह और दुख और दोष के मैं भागी बन गया। ठीक है, तो मैं आग के समान ही वेणु वन में आग के समान ही कार्य किया और मैं ये सबका भागी बन गया। मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारी, कौशल्या माता भरत के मृदु वचन को सुनकर, ठीक है, कौशल्या माता भरत के मृदु वचन, भरत के कोमल वचन को सुनकर धीरे से जो है उठी, संभल करके उठी और लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी। उन्होंने जो है भरत को अपने हृदय से लगा ली और लगाकर उन्होंने आंखों में आंसू बहाने लगी। पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाई, आंसू बहाने लगी। भरत की भी यह हाल, अपना भी दुख, तो किसको बताएं, क्या करें क्या कहें, तो इसलिए रोने लगी। सरल सुभाय माय हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरी आए। तो कहते हैं कि सरल स्वभाव वाली, बहुत ही सरल थी कौशल्या जी, तो सरल स्वभाव वाली माय हिय लाए अति हित, बड़े प्रेम से वो जो है अपने हृदय में लगा ली भरत जी को। मनहु राम फिरी आए, जब वो भरत जी को हृदय से लगा ली तो उनको लगा जैसे कि राम लौट के चले आए। ऐसे भी भरत जी देखने के लिए श्याम वर्ण के हैं, राम जी के साथ मिलता जुलता उनका शरीर है। ठीक है ना, जब हम लोग शुरू में पढ़े थे इस विषय में मैं बताई थी आप सबको, लक्ष्मण जी गोरे हैं लेकिन भरत जी जो है श्याम वर्ण के हैं। ठीक है, और भरत जी का व्यवहार भी कैसा है, बड़े मृदु स्वभाव के, बहुत कोमल बोलते हैं, सबके प्रति उनका प्रेम दिखता है, राम जी की सेवा में तत्पर है। तो उनके अंदर जो संस्कार
उनके जो व्यवहार और उनके जो शरीर का जो भाव है वो भगवान राम जी से मिलता जुलता है। तो इसीलिए जब भरत जी को हृदय से लगा ली कौशल्या जी, तो लगा कि जैसे राम जी लौट आए। तो भेंट एवं बहुरी लखन लघु भाई, फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी मिले, उनको भी जो है हृदय से लगा लिए। शोक स्नेह न हृदय समाई, बोलते शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं, ऐसी उनकी स्थिति थी। एक तरफ शोकग्रस्त, दूसरी तरफ जब भरत जी और शत्रुघ्न जी का प्रेम उनको दिख रहा है, उनके प्रति जो सम्मान, जो प्रेम, जो भावना, जिस तरह से वे कौशल्या जी के दुख को समझते हैं, यह सब देखकर कौशल्या जी के मन में इनके प्रति स्नेह भाव उत्पन्न होता है। तो शोक स्नेह ऐसा कि समाता नहीं। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न हुई। वहां पर उपस्थित और सब लोग जो थे, ठीक है, जितने भी लोग सब थे महल के, वे सब देख करके कि देखो कितना बड़ा दिल है कौशल्या जी का। जो भरत की माँ राम जी के साथ इतना अन्याय की है, अगर दूसरी कोई माँ होती कौशल्या जी के स्थान पर, तो वो जरूर भरत जी को त्याग कर देती, भरत जी के प्रति इतने प्रेम भाव व्यक्त नहीं करती। लेकिन कौशल्या जी जिस प्रेम भाव के साथ भरत जी को अपने हृदय से लगा लिए, और जिस तरह से उनके आंखों में आंसू दिख रही है, जो उनके व्यवहार में प्रेम भाव दिख रहा है, इसको देखकर उस समय उपस्थित और जो लोग सब थे, तो कहते हैं कि राम जी की माता है तो ऐसे क्यों नहीं होगी। ठीक है, वो राम जी की जो माता है, अब देखो कैसे बच्चों के नाम से जाने जाते हैं माता पिता, है ना। तो राम जी की माता है तो ऐसे क्यों नहीं होंगे, बल्कि राम जी निकले हैं कौशल्या जी से, तो कौशल्या जी जैसे राम होंगे। साधारण में, है ना, बाप जैसा बेटा, है ना, माँ जैसी बेटी, ऐसे कहते हैं, लोक प्रचलित यही है। क्योंकि आखिर माता पिता से संतान निकले हैं, तो माता पिता उनके कारण है, तो कारण से कार्य निकला है, तो कारण से कार्य की पहचान होती है। लेकिन राम जी ऐसे पुत्र हैं, राम जी का ऐसा प्रभाव है, राम जी के जिस तरह के जो है गुणों के सौंदर्य है, तो उस कारण से लोग वहां क्या बोल रहे हैं कि राम जी की जो माता है ऐसे कैसे नहीं होगी। ठीक है, तो कहते हैं वहां पर, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। और फिर भरत जी को अपने गोद में लेकर, मैंने इतने प्यार से वो जो है अपने पास भरत जी को बैठाई। ठीक है, अति निकट में बैठाई। ये सब क्या ना, सांकेतिक भाषा है। हर भाषा को, हर शब्द को अक्षरिक नहीं लेना चाहिए, सब सांकेतिक भाषा है। ठीक है, तो अपने बहुत पास में बिठाई, चिपका कर बिठाई। ठीक है, और बिठाकर आंसू पोंछी मृदु बचन उच्चारे, भरत जी के आंखों के आंसू को पोंछ दी। यानी तब तक भरत जी रो रहे हैं, इतने अधीर हैं भरत जी, इससे सूचित है कि भरत जी के आंखों के आंसू सूख नहीं रही है। तब कौशल्या जी अपने हाथों उनके आंसू को पोंछ कर उनको बहुत कोमल वचन बोली, धीरे से बहुत कोमल वचन बोली। आप ध्यान देना कैसे कौशल्या जी, इतने दारुण दुख उन पर पड़ा है, इसके बाद भी वो समयानुकूल बात कर रही है। तो क्या कहती है, बोले अजहु वच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमौ समुझी शोक परिहरहु। ठीक है, भरत जी क्या उनको समझाएंगे,
वो वे भरत जी को समझाने लगी। तो कहती है कि वत्स, बलि, मैं बलि बलि जाती हूं, ठीक है, और धीरज धरहु अजहू, अभी तुम धीरज धरो, अजहू धीरज धरहु, अभी तुम धीरज धरो। अभी क्यों? बोले कि पिता की मृत्यु के बाद भी, राम के वनगमन के बाद भी तुम धैर्य धारण करो, करना पड़ेगा। क्यों? न कुसमऊ समुझी, ये कुसमय है, इस समय सावधान रहना चाहिए। राजा नहीं है, राजा की मृत्यु हो चुकी है, बड़े भ्राता तुम्हारे नहीं है, अब सब भार तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, पूरा राज्य का भार तुम्हारे ऊपर है, राज्यवासियों का भार तुम्हारे ऊपर है। इसलिए पिता की मृत्यु के बाद भी, राम वनगमन के बाद भी तुमको धैर्य धारण करना है। तुम धैर्य धारण करो बेटा। सोचिए, हाँ, कौशल्या जी के धैर्य की पराकाष्ठा, कौशल्या जी के माने धर्म की पराकाष्ठा इससे सूचित होती है। कष्ट तो उनको भी है, लेकिन वो अपने कष्ट को अपने अंदर छुपा लेती है और वो भरत जी को समझाती है कि बेटा अब शोक करने का समय नहीं है, शोक परिहरहु, अभी शोक का त्याग करो, अब तुमको अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए, धैर्य धारण करो। तुम धैर्य धारण नहीं करोगे तो महा अनर्थ हो जाएगा। जो तो हो गया सो हो गया है, आगे फिर और अनर्थ हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं, मैं जब इसको पढ़ रही थी ना, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत मिलेंगे आपको, पुराणों में भी बहुत जगह दृष्टांत मिलेंगे। ये जो क्षत्रियाणी होती है ना, क्षत्रियों से ज्यादा क्षत्रियाणी के अंदर शक्ति होती है, पता है? ऐसे कुसमय में क्षत्रियाणी ही असली शौर्य की पराकाष्ठा दिखाती है। आप देखो, क्या बोलते हैं, लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, देखो उनकी शौर्य की गाथा अब तक हम लोग गा रहे हैं, अब तक हम उनकी याद करते हैं। बहुत सारे आप देखो, कुंती माता दर दर भटकी लेकिन हार नहीं मानी, ठीक है, हार नहीं मानी कभी। द्रौपदी कितने कष्ट सही, इस विश्वास के साथ कि समय आएगा पांडव लोग जो है इस अपमान का बदला लेंगे। तो जो क्षत्रियाणी होती है ना, उनके अंदर बड़ी ताकत होती है, और बहुत, जब ऐसे दुर्दशा का समय आता है, जब ऐसे दुख का समय आता है, तब असली धैर्य की पराकाष्ठा दिखाती है क्षत्रियाणी, है ना। इतने सरल तरीके से मत पढ़िए, मत सोचिए कि इसमें है ही क्या, तो ऐसे ही है, शब्दों पर ध्यान दीजिए और कौशल्या जी की स्थिति को खाली आप याद कीजिए कि भरत जी को देख के तो कौशल्या रो रो के बुरा हाल हो जाता उनका, वो तो रोती रहती, बात ही नहीं कर पाती, ठीक है, खोई तो कौशल्या जी, उनका तो सर्वस्व लूट गया। हाँ, उनके पति भी गए, उनका बेटा भी गया, उनकी बहू भी गई, सब कुछ तो वो खो दी है, ठीक है, लेकिन वो धैर्य धारण करके समझाती है भरत जी को, बोलती है कि बेटा अब भी तुम धैर्य धारण करो, यानी सावधान रहो, ये सब अनर्थ होने के बाद भी तुम अपने आप को दृढ़ रखो, क्योंकि ये समय बड़ा नाजुक समय है, शत्रु आक्रमण कर सकते हैं,
देश में लुटेरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए तुमको दृढ़ रहना है, धैर्य धारण करो। ठीक है, कुसमऊ समुझी, कुसमय समझकर तुम ये शोक को त्याग करो। ठीक है, समय की बात है, तो कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। हो सकता है अभी हमारे परिवार के लिए बुरा समय आया है, यह समझकर शोक त्याग करो, धैर्य धारण करो। ठीक है, तो जनि मान हूं हिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। तो बोलते हैं काल और कर्म की गति को अघटित जानी, माने अमिट समझकर। काल की गति, काल को कोई टाल नहीं सकता है, और कर्म के अनुसार जो हमारे कर्म है, जो कर्म फल हमारा प्रारब्ध रूप से आया है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, कर्म फल को टाला नहीं जा सकता है, और काल की गति भी अमिट है, उसको भी कोई टाल नहीं सकता। सो काल और कर्म की गति को अमिट जानकर बोलते हैं कि हिया हानि गलानी जनी, तुम अपने हृदय से ये हानि और ग्लानि, ये दोनों को त्याग करो। जनी, जनी माने त्याग। ठीक है, तो ये हानि मतलब ये जो पिता की मृत्यु बड़ी हानि है, राम जी के वनवास ये बहुत बड़ी हानि है अवधपुरवासियों के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी हानि है। तो इस हानि को मन से हटाओ, और ग्लानि को भी हटाओ मन से। जो हो गया सो हो गया, अब बार बार अपने आप को कोस कर कुछ नहीं होगा। अपने आप को जो है इतना कोसो मत, दोष मत दो, बल्कि दृढ़ रहो। और अब तुमको आगे के कर्तव्य के बारे में सोचना होगा। तो मन में ये जो हानि और ग्लानि को त्याग करके, काल कर्म की गति को अमिट जान करके तुम जो है दृढ़ रहो, शोक त्याग करो। काहू ही दोषु देहु जनिताता, हे तात किसी को दोष मत दो। इसमें ना कैकेयी, अब देखो मैं कह रहा हूं ना, कौशल्या जी के एक एक वाक्य को ध्यान से सोचने वाली बात है। कौशल्या जी अपने वचन में एक बार भी कैकेयी पर दोषारोप नहीं की। ठीक है, उल्टा समझाती है कि हे तात किसी को दोष मत दो, ये तो समय का फेरा है। ठीक है, ये तो प्रारब्ध है, जो हमारे प्रारब्ध में है वही घटता है। और हमारे प्रारब्ध में जब होता है ना, तो पुत्र भी पिता के शत्रु बन जाता है, पिता भी पुत्र को त्याग देता है, अपने लोग पराये हो जाते हैं। तो इसलिए दोष किसी को देना उचित नहीं है। कौशल्या जी की बात को ध्यान से सोचने वाली बात है। ठीक है, तो कहती है कि हे तात किसी को दोष मत दो, भामो ही सब विधि वाम विधाता। किसी को दोष देके क्या होगा, विधाता ही वाम हो गई है, विपरीत हो गए हैं। ठीक है, जब विधि विपरीत हो गई है तो दूसरे को दोष देके क्या फायदा। ठीक है, जब विधि विपरीत हो जाती है तो जो हमारे मित्र है वे शत्रु बन जाते हैं, जो अपने हैं वे पराये बन जाते हैं। अच्छे व्यक्ति के दिमाग में भी जो है क्या बोलते हैं, दोष आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो विधि विपरीत हुई है, तो दोष दूसरे को देके क्या होगा। जो एते हूं दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई काते ही भावा। तो बोलते हैं ये विधि उल्टा, विधाता उल्टा हो गया है कि मुझे इतना जो है दुख आने पर भी जिंदा रखा है। हाँ, इतने दुख आने पर भी मेरे को जिंदा रखा है, मैं ही मर जाती, ये सब देखने को नहीं होता। ठीक है, और अजहु को जानई कात ही भावा। फिर और बोलती है अब भी पता नहीं विधाता की क्या गति है, कौन जानता है उसको कि आगे क्या होने वाला है, क्या विधाता का भाव है, उसको क्या भा रहा है, अब भी कहना मुश्किल है।
सचमुच में आगे भी तो है बहुत कुछ। क्या है? भरत जी भी तो राज्य ग्रहण नहीं किए, तपस्वी वेश में रहे। राम जी वन में रहे तो भरत जी भी तो राज्य त्याग करके जा करके, हाँ, तपस्वी वेश में वैसे ही तपस्या करते हुए रहे। तो अभी भी घटने को बाकी है। जो बात कौशल्या जी बोली है उसमें दम है कि अभी विधाता क्या उसको भा रहा है, क्या पता, है ना? सही बात है। पितु आय सुभूषण बसन तात तजे रघुबीर विषमो हरसुन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। अब वो सारी बातें सुनाने लगी। ठीक है, इतने सारे उपदेश देने के बाद, भरत जी को समझाने के बाद, भरत जी को उनके कर्तव्य के बारे में सचेत कराने के बाद, तब कहती है कि देखो बेटा क्या हुआ है, मैं बता रही हूँ। तो कहती है, पिता की आज्ञा से भूषण वसन तात तजे रघुवीर। हे तात, रघुवीर रामचंद्र जी जो है वे अपने भूषण अलंकार आभूषण, अपने जो राजा वेश माने राजकुमार का वेश, वो सबको उन्होंने त्याग किया। और विषम हरसन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। पिता की आज्ञा से। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न उठता है, कहाँ वो दशरथ जी की आज्ञा थी? ये तो कैकेयी ने मांगा था, है ना? लेकिन कैकेयी के मांगने पर भी तब तक दशरथ जी सत्य कर दिए थे। तो उस सत्य के आधार पर कैकेयी ये सब मांगी है। ठीक है, तो इसलिए इसको दशरथ जी की आज्ञा कही जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब राम बलकल चीर, ठीक है, जब तपस्वी वेश धारण किए तो तब विषमो हर्षन हृदय कछु, ना तो उनके हृदय में कोई हर्ष था, कोई सुख था, ना कोई विषम अर्थात विषमता थी। ठीक है, ना दुख था ना सुख था। ठीक है, ना खुशी थी ना दुख था, कुछ नहीं, अर्थात बिल्कुल एकदम स्थिर थे। राम जी को किसी भी प्रकार का कोई ना दुख हो रहा था ना सुख अनुभव था, बिल्कुल वे शांत थे, सौम्य थे, स्थिर थे। दूसरा कोई होता, अगर उसके ऊपर ये सब बीतता तो सोचता कि अरे ये तो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है ना, तो दुखी हो जाता, उसमें विषमता दिखती है। लेकिन राम जी के मन में वैसे कुछ नहीं था जब वे वल्कल वस्त्र धारण किए। कहा राजकुमार वेश, राजकुमार वेश को त्याग करके वल्कल वस्त्र वस्त्र को धारण करते समय भी क्या गुजरेगा उन पर, लेकिन राम जी में कोई ऐसे भाव नहीं था। ठीक है, और मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, बोलते हैं उनका मुख प्रसन्न था। ठीक है, उनका मुख प्रसन्न था, उनकी प्रसन्नता नहीं गई थी कि मुझे आज वल्कल वस्त्र धारण करके जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए उनके मुख में कोई जो है दुख का कोई भाव नहीं दिखता था। मन रंग न रोषु, और मन में न रंग, रंग माने क्या है? आसक्ति। ठीक है, तो बोले कि ना तो उनके मन में कोई आसक्ति थी, न रोषु, ना कोई क्रोध था, कुछ नहीं। उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं था, मन एकदम स्थिर था। सब कर सब विधि करी परितोषु, और सबका सब प्रकार से उन्होंने संतोष करके, क्या देखो, अगर कहा जाएगा कि राम जी के मन में ना सुख था ना दुख था, ना आसक्ति थी और ना तो उनके अंदर क्रोध था, ये भाव सुनकर के लगता क्या है कि वे उदासीन होंगे। ठीक है, उदासीन महात्मा जो होते हैं, जो ब्रह्म भाव में लीन रहते हैं, ऐसे उदासीन महात्माओं का लक्षण होता है
कि ना सुख है ना दुख है, ना हंसना ना रोना, ठीक है। तो ये जो द्वंद्व रहित, ये उदासीन का लक्षण है। तो बोले कि क्या भगवान राम जी ऐसे उदासीन रह के चल दिए चुपचाप? बोले नहीं, ऐसे भी नहीं थे। सब कर सब विधि करी परितोषु, उन्होंने हर प्रकार से सबको संतुष्ट करके वे गए, अर्थात सबको उन्होंने धर्म के विषय में बताए, समझाए। कौशल्या जी रो रही, दशरथ जी रो रहे हैं, पूरे नगरवासी सबको कि वेद विधि क्या है, वेद रीति क्या है, लोक नीति क्या है, विद्वानों ने क्या कहा है, हर प्रकार से उन्होंने सबको धर्म उपदेश दे करके, धर्म विषयक बातें सबको सुनाकर, सबको संतुष्ट करके तब वहां से गए। यानी उदासीन तो नहीं हुए ना, ठीक है। सबके भाव को वे सम्मान करते थे, सबके भाव को समझते थे, सबको शांत करा के तब राम जी वहां से गए, ठीक है। तो ऐसे उदासीन महात्मा जैसे नहीं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रोए जो जो करे वो अपने चुपचाप चल दिए। बोले नहीं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। और फिर उनकी वन में जाते हुए सुन करके उनके साथ साथ सीता जी भी लग गई। और वो कैसे नहीं जाती, राम चरण अनुरागी, वो तो राम जी के चरणों की अनुरागिणी है, तो वो कैसे राम जी के बिना रहती, तो वो भी चल दी उनके साथ। फिर सुनत ही लखन चले उठी साथा, और लक्ष्मण जी भी जब सुने कि बड़े भाई जा रहे हैं, वो भी चल दिए उनके साथ। रही न जतन किए रघुनाथा, और राम जी बहुत प्रयास किए लक्ष्मण जी को समझा करके, हाँ, उसको महल में रहने के लिए बहुत उनको समझाए, बहुत प्रयास किए, लेकिन लक्ष्मण जी सुने नहीं गए। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। बोले तब राम जी सभी को प्रणाम करके तब अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए। अच्छा, एक बार भी कहीं पर कौशल्या जी कैकेयी को तिरस्कार की है, या दशरथ जी के लिए भी तिरस्कार पूर्ण बात बोली है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है धर्मशास्त्र। व्यक्ति का धर्म क्या है, हमको ऐसे जो है शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। इतने दुख पड़ने पर भी कभी भी जो है अपना संतुलन नहीं खोई है कौशल्या जी। ये उनकी सात्विकता का परिचय है। हम लोगों को जरा सा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग का मुंह खराब हो जाता है ना। सबसे पहले हम लोग जो है कुवचन या दुर्वचन बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर कौशल्या जी के विषय में आप सोचिए कि कैसी स्त्री थी कि वो अपने इतने कष्ट सह करके भी एक बार भी वो दशरथ जी के विषय में नहीं बोलती है कि उन्होंने मुझे इतने दुख में डाल दिए, उनके कारण या उन्हीं के, हाँ, जो है ये आज्ञा के कारण सब कुछ हुआ है, ऐसे नहीं बोली है, ठीक है। यहाँ कैकेयी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। कहीं पर भी जो है वो रुक्ष होकर के कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं की है। तो फिर कहती है कि वे चले गए, राम लखन उसिय बन ही सिधाए, गई हूं न संग न प्राण पठाए। बोलते राम लक्ष्मण सीता तो वन को चले गए, पर मैं जो यहाँ पर बोले गई हूं न संग, ना मैं उनके संग जा पाई, न प्राण पठाए, ना मैं अपने प्राण को भेज पाई, ठीक है। ना इस शरीर के साथ में उनके साथ जा पाई, ना मैं अपने शरीर से प्राण को निकाल के उनके साथ भेज पाई, ठीक है। ये दोनों में मेरी भलाई होती, ठीक है। अगर मैं उनके संग जाती
तो मेरे लिए ठीक था। अगर मैं मर जाती, प्राण भेज देना मतलब क्या है कि मैं मर जाती, अगर मुझे मौत आ जाती तो भी मेरे लिए भला होता। लेकिन दोनों में से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ना मैं मर पाई और ना मैं उनके संग जा पाई। ठीक है, और दोनों में से कुछ अगर करती मैं तो मेरे प्रेम की प्रशंसा होती। ठीक है, लेकिन मैं दोनों में से कुछ नहीं कर पाई। और यहू सब भा इन आखिन आगे तौ न तजा तनु जीव अभागे। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, आंखों के सामने हो गया। तौ न तजा तनु जीव अभागे, फिर भी ये अभागा जीव शरीर को छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, इतनी सारी घटनाओं को मैं देखी, लेकिन फिर भी ये जीव जो है, ये अभागा जीव, ये शरीर छोड़ के नहीं जा रहा है। मोहिन लाज निज नेव निहारी, बोलती है कि अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती है। क्यों? राम सरिस सुत मैं महतारी। हाँ? तो बोलते हैं कि राम सरिस सुत, राम के समान पुत्र, और मैं माँ। हाँ? कहा राम जैसे बेटा, कहा मेरे जैसी माता। ठीक है, वो तो पिता सत्य पालन करके चुपचाप वन में चले गए। ठीक है, और मैं कैसी माँ हूं, मेरे स्नेह को देख के मुझे लाज आता है कि क्या मेरा प्रेम है। ना मैं उनके संग जा पाई, ना मर गई, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, कौशल्या जी अपने आप को कोस रही। तो जिए मरे भल भूपति जाना, बोले असली मायने में तो राजा दशरथ जी वे जीना मरना अच्छी तरह से जानते हैं। असली जीना मरना तो उन्होंने समझा। क्यों? जिए तो राम को देखकर जिए, राम के साथ जिए, और राम के बिना मर गए। ठीक है, तो असली जीना मरना तो राजा समझे। मेरे को तो अपने स्नेह देख के लाज आता है, शर्म आता है कि मैं कैसी माँ हूं। ना राम के बिना मैं मरी, ना राम के संग गई, कुछ नहीं करी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाई। मोर हृदय सत कुलिस समाना, लगता है मेरा हृदय जो है 100 वज्रों के समान है, कठोर, इतना कठोर हृदय की इतने कष्ट पड़ने पर भी मैं अभी तक जीवित हूं, मैं मरी नहीं। ठीक है, कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। इस तरह से जब कौशल्या बोल रही है, विलाप कर रही है कौशल्या जी के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सारे रनिवास में जितने सब वहां के सदस्य थे, वे सब के सब रोने लग गए, सब व्याकुल होके सब रोने लग गए। ठीक है, और ऐसे देख करके लग रहा था जैसे कि वो रनिवास जो एक समय में इतना सुंदर सुसज्जित सुशोभित था, वो आज शोक निवास हो गया। सबके सब तड़प रहे हैं, सबके सब रो रहे हैं। और कैकेयी तो थी नहीं, कैकेयी तो अपने अंतपुर में थी, और सब लोग जो वहां पर उपस्थित थे वे सबके सब रो रहे थे, तड़प रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। तो वो रनिवास को देखकर लगा कि जैसे कि वो शोक निवास हो गया। बिलप ही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। तो बोलते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बहुत विकल होकर के विलाप करने लगे। जब कौशल्या जी अपने आप को कोस रही है, निर्दोष है कौशल्या जी, कोई दोष उनका तो है नहीं। कम से कम भरत जी तो कह सकते हैं अपने को इनडायरेक्टली दोषी, लेकिन कौशल्या क्या करी? कुछ नहीं। तो जब कौशल्या जी अपने आप को कोस रही है, उनके विलाप को सुन करके दोनों भाई खूब रोने लगे। और कौशल्या लिए हृदय लगाई,
तब कौशल्या जी ने जो है उनको हृदय से लगा लिए और फिर भरत जी सबको समझाए। ठीक है, विवेकमय वचन से सबको, सुंदर विवेकमय वचन सुनाकर सबको समझाए। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथाएं सब सुनाए। ठीक है, बहुत सारी सुंदर कथाएं सुनाकर कि कैसे ऐसे बहुत समय में ऐसे सब विपत्तियां आई है लोगों के जीवन में, और लोग कैसे उस समय को पार किए हैं। महान महान सब ऐसे वीरांगनाओं की कथाएं, हाँ, तो वीर पुरुषों की कथाएं सब सुनाकर भरत जी समझाए। छल विहीन, और फिर यह भी बात है कि भाई पहले तो कौशल्या जी भरत जी को समझाई, अब भरत जी पुनः जो है वहां पर उपस्थित सभी को समझाए, कौशल्या जी तथा अन्य सभी को समझाए कि ये तो है ही व्यक्ति के जीवन में, अच्छा बुरा ये समय आता ही है, ये तो ऐसे होता ही रहता है, जीवन का धर्म ही यही है। ठीक है, संसार में अगर हम जीवन धारण किए हैं, जन्म लिए हैं, तो ये तो होता ही है व्यक्ति के जीवन में। तो ऐसे उन्होंने समझाकर छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। छल कपट से रहित, बहुत ही पवित्र, बहुत सरल सुंदर वचन भरत जी हाथ जोड़ करके बोले। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बोले जे अग मातु पिता सुत मारे। ये बड़ी बहुत जबरदस्त यहाँ पर भरत जी जो बोले हैं, इसमें तो मात्र मैंने दो दोहा के अंदर आ गया है, पर वाल्मीकि रामायण में तो एकदम बाप रे बाप लंबा लिस्ट है। ठीक है, लंबा लिस्ट पूरा, सारे जो भरत जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जो बाप रे बाप। तो कह रहे हैं, अब हाथ जोड़ करके भरत जी कह रहे हैं, कहते हैं जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुर पुर जारे। बोलते कि जो पाप माता पिता पुत्र को मारने से होता है, ठीक है, माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, ना पुत्र को अधिकार है माता पिता को मारने का, और ना माता पिता को भी अधिकार है पुत्र को मारने का। जन्म देने के बाद आपको लालन पालन पोषण करना है, पुत्र को मारने का अधिकार माता पिता को नहीं है, और पुत्र भी माता पिता को नहीं मार सकता है। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि जो पाप कोई माता पिता पुत्र को मारने से उसको लगता है, जो पाप होता है, गाय गोठ महिसुरपुर जा रे, जो गाय के गोठ माने गौशाला, गाय की जो है गोष्ठी को, अगर कोई गौशाला को जहां गाय के ये रहते हैं सब गौशाला में रहने की जगह, तो बोलते हैं जो कि गौशाला महिसुरपुर जा रहे हैं, और ब्राह्मणों के पुर मतलब ब्राह्मणों के गांव को जलाने से जो पाप होता है, जे अघतिय बालक वध कीने, जो पाप कोई स्त्री और बालक का वध करने से होता है, मीत महीपति माहुर दीन है, जो अपने मित्र और महीपति माने राजा को जहर देने से जो पाप होता है, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहीं। बोले मन से, कर्म से, वचन से होने वाले जितने पातक और उपपातक होता है, ये सब कर्म करने से, ये सब घृण्य कर्म करने से, माता पिता पुत्र को मारने से जो पाप, ब्राह्मणों के गांव को जलाने देने से और गाय के गौशाला को जला देने से जो पाप, राजा को जहर देने से जो पाप, मित्र को जहर देने से जो पाप होता है, जो स्त्री और बालक जो कि अवध्य है, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार स्त्री और शिशु को मारना नहीं चाहिए, स्त्री और शिशु को मारने से जो पाप होता है, और जो पातक और उपपातक मन से, कर्म से, वचन से जो पाप और उपपाप माने छोटे छोटे कुछ जो है पाप होते हैं, बोले वो सब जो
मन से, कर्म से, वचन से उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े कवि कहीं, बड़े बड़े विद्वान लोग जो कहते हैं, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। बोले वही पातक, वही पाप मुझे लग जाए हे माता, अगर मेरे मत से ऐसा कुछ हुआ होगा तो। क्योंकि उनको देखिए कितने उनके अंदर आत्मग्लानि है अभी भी, जबकि कौशल्या माता उनको समझा चुकी है। कौशल्या माता उनको हृदय से लगाकर उनको इतना समझा चुकी है, इसके बाद भी भरत जी को लग रहा है कि ये केवल कौशल्या माता की बात नहीं है, पुरजनों के मन में विश्वास दिलाना भी बहुत जरूरी है। पुरजनों के मन में हो सकता है कि भरत जी के प्रति अविश्वास हो, भरत जी के प्रति जो है पुरजनों के मन में दुर्भावना हो, यह सोचकर कि मां बेटे मिलकर के प्लानिंग किए थे। इसीलिए भरत जी को यह कहना पड़ा, या भरत जी सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से लोगों के मन में विश्वास लाऊं, क्योंकि मेरे नाम पर ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं वो तो मां को माध्यम करके सबको सुना रहे हैं कि सबके लिए ये बात है। केवल कौशल्या जी को माध्यम करके उन्होंने जो है ये सारी बातें सबके लिए बोल रहे हैं, सबको सुनाने के लिए बोल रहे हैं। तो कहते हैं जितने सारे पातक उपपातक है संसार में, जो मन से, कर्म से, वचन से किए जाते हैं, विद्वान लोग जितने सारे पापों के वर्णन करते हैं, तो बोले वो सब पाप मुझे लग जाए अगर मेरा मत इसमें हो तो। किसमें हो? राम जी के वनगमन में और मुझे राज्य प्राप्त करने में, राज्य सुख पाने में अगर मेरा मत हो इसमें, तो मुझे वो सारे पाप लग जाए। ठीक है, जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूतगन घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। बोलते जो श्री हरि भगवान विष्णु और शंकर जी के चरणों का त्याग करके, ठीक है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ऐसे भूत प्रेतों की पूजा करने वालों की जो दुर्गति होती है, तो बोले वही गति मुझे प्राप्त हो हे जननी, अगर मेरा मत इसमें शामिल हो तो। माने ये केवल मेरी मां की कल्पना है, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, बिल्कुल मैं शामिल नहीं हूं। बेच ही बेदू धर्म दुहिले ही, पिसुन पराय पाप कही दे ही। बहुत सारे पापों के नाम यहाँ पर कितने तरह से पाप किए जाते हैं, ये तो बहुत कम है। मैं बोल रही हूँ ना, वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, पापों की झड़ी लगा दिए हैं भरत जी। सारे शास्त्रों में जितने सारे पापों के वर्णन आता है, तो सारे पापों को एक जगह जो है भरत जी जैसे कि याद कर लिए और बता दिए। तो कहते हैं बेच ही वेदू, जो लोग वेद को बेचते हैं, वेद को बेचने वाले कौन होते हैं? वेद को बेचने वाले यानी शास्त्र पुराण पढ़ाते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं, द्रव्य लेते हैं, डील करके सत्संग करते हैं, मुझे इतना पेमेंट करो। आजकल जितने कथाकार सब हैं, टीवी में देख रहे हो, सब गृहस्थ कथाकार सब हैं, एक से एक बढ़िया प्रवचन तो करते हैं, लेकिन वे शास्त्र पुराण को बेच के अपना परिवार चलाते हैं। ठीक है, हमको ये द्रव्य चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, तो ऐसे जो है वे लोग वेद को बेचते हैं। ठीक है, धर्म दुहिले ही, धर्म को दूह लेते हैं। ठीक है, दूह लेते हैं, अर्थात जो भी वे लोग करते हैं, उनके सारे जो है सत्य, धर्म, दया, जो कुछ है ना, वो सबके पीछे कुछ ना कुछ उनके मन में प्लानिंग है।
यहां से क्या मिलेगा हमको। जो कुछ भी वो करते हैं कुछ आशा से, कुछ कामना, तो धर्म को दूर लेते हैं। जो धर्म करते हैं उससे कुछ दोहन करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। इसलिए और पिसुन, चुगलखोर, इसके बाद उसको, उसके बाद इसको, ठीक है। और पराय पाप कही दे ही, फिर दूसरों को पापों को कह देते हैं। माने पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप दूसरे के पाप को बोलना भी पाप है, ठीक है। किसी दूसरे के पाप को बोलो भी मत, क्योंकि बोलोगे तो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। कोई ठिकाना नहीं इस मन का। ये मन कब क्या सीख जाता है, ठिकाना नहीं, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, ठीक है। कपट व्यक्ति, बड़े जो है कुटिल स्वभाव का, कलह प्रिय जो झगड़ेलू है, और जो क्रोधी है, वेद विदूषक जो वेदों की निंदा करता है, और विश्व विरोधी, विश्व के विरोधी है, सबके विरोधी है, किसी के साथ उसको पटता नहीं है, अच्छा संबंध नहीं। लोभी, लंपट, माने जो पराय स्त्री के ऊपर जो है नजर डालता है। लोलुपचारा, जो लोभी है। जे ताक ही पर धन पर दारा दारा, जो दूसरे के धन, दूसरे की पत्नी को ताकता है। पावों में तिनके गति घोरा, जौ जननी यहु सम्मत मोरा। हे मां, अगर मेरा मत हो, ठीक है, मेरी सम्मति से ये हुआ हो, तो मुझे इन सब लोगों के पाप के कारण, इनको जो पाप लगता है, मुझे वो सब पाप लग जाए, वो सब पाप जो है मेरे ऊपर आ जाए, ठीक है। ये असलियत में क्या है, असलियत में सारे पापों के नाम लेके भरत जी जो कहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह के पाप करते हैं, उनको जो पाप लगता है, ठीक है, वो मुझको लग जाए, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो जो पापों के नाम लेते हैं, इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली ये धर्म का उपदेश है कि ये सब करना नहीं चाहिए। तो क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। उनकी इस प्रकार के शपथ से हमको यह ज्ञान मिलता है कि क्या पाप नहीं करना चाहिए। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। बोले जिनका सत्संग में कोई प्रेम नहीं, और परमार्थ के मार्ग से जो लोग विमुख है, ठीक है, जिनको बिल्कुल आध्यात्मिक मार्ग अच्छा नहीं लगता है। जे न भज ही हरि नर तनु पाई, और मनुष्य शरीर पा के भी जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं। जिन्हें न हरि हर सुज सुसोहाई, जिनको भगवान शंकर जी या राम जी के यश, भगवान के यश जिनको सुहाता नहीं। और तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलई, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग को अपनाते हैं, माने संसार मार्ग को अपनाते हैं, ठीक है। शास्त्रीय मार्ग को छोड़ के जो अशास्त्रीय मार्ग को अपनाते हैं। वंचक, वंचक मतलब ठग, ठीक है, जो ठग होता है। और बिरचि वेश जगु छलही, और जो विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके, तपस्वियों का वेश धारण करके जगत को जो है वे लोग ठगते हैं और छल करते हैं जगत में, ठीक है, कपट वेश धारण किए रहते हैं। और तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जौ यहु जानौ भेद। हे जननी, अगर मैं इस भेद को जानता हूं, ठीक है, कि मेरी माँ ये जो प्लानिंग की और ये जो सब वन में भेजी राम जी को, अगर ये भेद सचमुच में मुझे पता था, तो फिर मेरे को ये सब को जो गति मिलती है, शंकर जी मुझे वही गति दे, ठीक है। राम जी के इष्ट है शंकर जी, उन्होंने इसलिए प्रकाश किया अपने वचनों में कि वो शंकर जी मुझे ऐसे गति प्रदान करें।
मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। कौशल्या जी अब भरत जी के ये सब वचन, ये शपथ को सुनकर कौशल्या जी जो है कहती है कि बड़े इतने सच्चे और सरल वचनों को सुनकर भरत जी के, और क्या कह सकते थे भरत जी बताइए, उनकी भी पराकाष्ठा। तो अपने सफाई देते हुए, अपने हृदय की सच्चाई को बताते हुए उन्होंने इतने सारे शपथ खाए। तो उनके ये सरल वचनों को सुनकर कौशल्या जी कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन से, वचन से, कर्म से राम के प्रिय हो। ठीक है, तुम तो हर कर्म तुम राम जी के लिए करते हो, तुम्हारे मन में राम ही है, और तुम रामचंद्र जी के सदा ही प्रिय हो। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, श्री राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं, और तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, और तुम रघुपति जी को भी प्राण प्रिय हो। एक दूसरे के प्राण प्रिय हो, इसमें कोई शंका नहीं बेटा, इसमें कोई शंका नहीं। तुम्हारे प्रेम के ऊपर कोई कभी संदेह कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम राम को प्राण प्रिय हो, राम तुम्हारे प्राण प्रिय है। और ये बात आज की नहीं है, तुम्हारे जन्म से ये हम लोग देखते आए हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई द्वंद्व करने की कोई बात ही नहीं है। विद्धु विश्व चबई, अब देखिए कौशल्या जी भी क्या प्रकाष्ठा, क्या दृष्टांत यहाँ पर दी है। तो कहती है विद्धु विश्व चबई, स्रवई हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। बोले विद्धु विश्व चबई, विद्धु माने चंद्रमा, चंद्रमा अमृत छोड़कर जहर, हाँ, जो है चंद्रमा से जहर चू सकता है। ठीक है, अमृत छोड़कर चंद्रमा से जो है विष चुआने लगे भले, और स्रवई हिमु आगी, और पाला आग बरसाने लगे। ठीक है, पाला जो है वो तो ठंडक उससे मिलती है, तो उसमें कभी आग थोड़ी मिल सकती है। तो बोले पाला भले आग बरस सकती है, और होई बारी चर बारी विरागी, जलचर जीव जो है वो बारी विरागी अर्थात जल त्यागी हो जाए। भय ज्ञान उबरु मिटे न मोहू, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, ऐसा कभी थोड़ी होता है। ज्ञान हो जाने के बाद मोह नहीं मिटेगा, ऐसा कभी होगा? ये सब असंभव बात है, समझ रहे हैं? ये जितने दृष्टांत कौशल्या जी दी, ये सब असंभव बात है। चंद्रमा से हमेशा अमृत ही झरता है, तो चंद्रमा कभी विष थोड़ी दे सकते हैं। और जब पाला पड़ता है तो पाला में कभी आग थोड़ी, जलचर कभी जल को त्याग कर सकते हैं? कभी नहीं। ज्ञान होने के बाद ऐसा कभी हो सकता है कि मोह रह जाएगा? कभी नहीं। तो ये सारे असंभव, बोले जैसे ही असंभव है ऐसे ही राम भरत के बीच में द्वेष आना ये असंभव है। तुम राम ही प्रतिकूल न हो, तुम भी उसी प्रकार से कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो, जैसे ये सब संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, या शायद कभी ऐसे हो जाए, उनका ये कहना है यद्यपि ये सब बातें असंभव है, लेकिन मान लेते हैं कि विधि वाम हो जाए तो हो सकता है ये सब में परिवर्तन आ जाए कि चंद्रमा अमृत के बदले जहर बरसाए। ठीक है, पाला आग बरसाए, जलचर जल त्याग कर दे, ज्ञानी के मोह न मिटे, लेकिन भरत कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस कौशल्या जी के अंदर। ठीक है, तो कभी भरत राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं, ये कभी संभव ही नहीं है।
ठीक है, भरत का हृदय राम के लिए बना है। भरत के हृदय में कभी राम विरुद्ध बात नहीं आ सकती है। मत तुम्हार यहू जो जग कहीं, फिर कौशल्या जी यह भी कहती है, बोले जो जग कहीं, जगत में जो लोग ये बात कहते हैं मत तुम्हारा, इसमें तुम्हारा मत है या तुम्हारा मत था राम को वन भेजने में, जो लोग जगत में ऐसे कहेंगे, सो सपने हो सुख सुगति न लहई, वे सपने में भी सुख या सदगति लाभ नहीं करेंगे। यानी तुम्हारे ऊपर कभी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, तुम्हारे प्रेम में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। राम जी के प्रति तुम्हारे प्रेम में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोई संदेह करता है तो उसकी दुर्गति होगी, उसको कभी अच्छी गति नहीं मिलेगी। अस कही मातु भरत ही लाए, हय पय स्रव ही नयन जल छाए। तो बोलते इस तरह से कहकर जो कौशल्या जी हैं वो हृदय से लगा ली भरत जी को, और उनके स्तन से जो है दूध झरने लगा, क्योंकि वो भाव उनके राम जी का भाव है। तो इतने प्रेम वश हो गई और आंखों से आंसू भी उतने झरने लगी। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। इस तरह से दोनों भरत जी और कौशल्या जी दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ऐसे ही रोते विलाप करते एक दूसरे को समझाते हैं, और ये करते करते रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। ठीक है, इतना सचमुच में सोचने से कैसे लगता है कि कितना मतलब दुख था और किस तरह से, और जबकि कैकेयी से मिलके चल दिए भरत जी, हाँ, कैकेयी के पास तो रुके भी नहीं, डांट डपट करके वहां से चल दिए, और कौशल्या जी के पास उनकी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेश। अब रात बीत गई, सवेरा हो गया, वशिष्ठ जी को जब पता चली बात की भरत जी आ गए हैं, तो वामदेव वशिष्ठ जी ये आ गए हैं। ठीक है, वामदेव ऋषि यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ, और उनके साथ वशिष्ठ जी आके पहुंचे। तो सचिव महाजन सकल बुलाए, वशिष्ठ जी सारे सचिव और महाजन, महाजन माने सारे धनी सेठ लोग जो थे उन सबको बुलाए। क्यों आखिर यहाँ पर वशिष्ठ जी सारे धनी लोगों को बुलाए हैं? उसका कारण है कि लोगों के मन में अगर कहीं भरत जी के प्रति द्वंद्व उत्पन्न हुआ होगा, कहीं संदेह उत्पन्न हुआ होगा, उसको मिटाने का यही समय है। तो इसलिए वशिष्ठ जी सारे सचिव, क्योंकि मंत्रियों के अंदर भी कहीं कहीं कुछ बात चलती होगी ना, बोल नहीं रहे होंगे, बात चलती होगी, तो इसलिए सारे सचिव अमात्य, सारे जो धनी सेठ लोग, सभी को, सभी नामी दामी लोग तथा अपने मंत्री अमात्य सबको बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेश, और बहुत प्रकार से मुनि वशिष्ठ जी परमार्थ के जो सुंदर माने वचन उन्होंने उपदेश रूप से भरत जी को दिया। कही परमार्थ वचन सुदेशे, और परमार्थ वचन उन्होंने भरत जी को दिया, परमार्थ ज्ञान। ठीक है, कि ये सब संसार का लक्षण है, आता है जाता है, जीवन में बहुत सारी चीजें आते जाते रहते हैं, ये सब में कभी भी जो है आगमा पायन अनित्याः तांग तितिक्षस्व भारत। तो ये सब आते हैं चले भी जाते हैं, तो इसमें केवल तितिक्षा चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। ऐसे परमार्थ वचन से मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को उपदेश दिए। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। ये तात धैर्य धारण करो, और आज जिस कार्य करने का अवसर है वो करो। ठीक है,
आज जो करने का समय है, जो महत्वपूर्ण है वो करो। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहे उस सब साजू। गुरु जी के वचन सुन करके भरत जी उठे और सारी तैयारी करने लगे। क्या? दशरथ जी के क्रिया कर्म, श्राद्ध कर्म होना बाकी है, ठीक है ना। तो इसलिए उसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए वशिष्ठ जी ने संकेत दिया कि हे तात, अभी जो करने का समय है उसके विषय में सोचो। अभी और सब बातें, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे कष्ट को, मन के कष्ट को अपने अंदर उसको रखो, ठीक है। इस तरह से समझाए। फिर आगे क्या होता है कल हम लोग मिलेंगे तो सुनेंगे। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम। 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।